हाय एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्ले ग्रुप एंड प्री नर्सरी इंग्लिश वर्कशीट्स। तो आज की इस वर्कशीट में, आज की वीडियो में हम प्री नर्सरी की इंग्लिश की वर्कशीट देखेंगे। तो कभी भी आप अपने बच्चे को इंग्लिश में डायरेक्टली एबीसी लिखने से पहले आप इन्हें ये सारी चीज़ें पढ़ा सकते हैं, जैसे मैं आगे इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। नंबर 1 पे आ जाता है जी स्क्रिबलिंग करना। क्या आपने बच्चे को कोई भी मैजिक बुक, नोटपैड या कोई भी न्यूज़पेपर दे देना है जिसपे वो बच्चा जो है रफली स्क्रिबलिंग करेगा। बच्चे को बिल्कुल भी नहीं रोकना, बच्चा जिस तरह से भी स्क्रिबलिंग करे आपने उसको करने देनी है। इससे क्या होगा, उसकी फिंगर ग्रिप, उसकी पेंसिल ग्रिप जो है वो स्ट्रांग होगी और बच्चा जल्दी लिखना सीख जाएगा। उसके बाद नंबर 2 पे जो हम प्रैक्टिस करवाएंगे वो आ जाता है जी कंट्रोल स्क्रिबलिंग करना। क्या है, कोई भी पिक्चर्स बच्चों को बनाकर दे देनी है और बच्चों को हाथ में जो है ना कलर दे देना है। क्या होगा, कलर्स के थ्रू जो है हम बच्चों को स्क्रिबलिंग करवा सकते हैं। बच्चों को कलर्स देंगे, बच्चों से कलर्स करवाएंगे। इससे भी क्या होगा, बच्चों की फिंगर ग्रिप जो है और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। इससे बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा, बच्चों को जब लिखने में पेन होती है, हम डायरेक्टली जब इन्हें लिखने के लिए देते हैं तो इनकी फिंगर पर स्ट्रेस आता है, तो बच्चे लिखते नहीं हैं, थक जाते हैं, पढ़ाई से भागने लगते हैं। तो इसलिए हमें बच्चों को बहुत शुरू में प्रेशराइज़ नहीं करना है लिखने के लिए। इन्हें इस तरह की एक्टिविटीज़ करवानी है ताकि बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। इस तरीके से कंट्रोल स्क्रिबलिंग करवा सकते हैं। देन उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है जी 2 डॉट्स। जब बच्चे स्क्रिबलिंग करना सीख जाते हैं, देन हम इन्हें ट्रेसिंग सिखाते हैं। देन हम इन्हें 2 डॉट्स पर लिखना सिखाते हैं। तो ट्रेसिंग सिखाने के लिए जैसे इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन 2 डॉट्स पर हम बच्चों को दे सकते हैं। 2 डॉट्स को मैच करने के लिए आप ये सारी चीज़ें बच्चों को पेंसिल या किसी भी कलर से जो है वो करवा सकते हैं। इससे भी बच्चों की फिंगर ग्रिपिंग, पेंसिल ग्रिपिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो इस तरीके से आप बच्चों को स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन और लेफ़्ट स्लैंटिंग लाइन की इस तरह से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देन आफ्टर दैट नंबर 4 पे आ जाते हैं जी डैश लाइन्स। इससे क्या होता है कि जब हम बच्चों को जो है 2 डॉट्स की प्रैक्टिस करवा देते हैं, हम उसके बाद बच्चों को जो है वो डैश लाइंस ड्रा करके देते हैं और बच्चों से कहते हैं कि डैश लाइंस के ऊपर जो है वो ट्रेसिंग करें, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। स्टार्टिंग में हमने क्या करना है कि बच्चों को, मैंने पहले भी कहा कि बच्चों को स्ट्रेस नहीं देना है, बच्चों को हमने ईज़ी फ्रीडम देना है ताकि वो ईज़ी होकर लिखें। तो इसीलिए हम बच्चों को इस तरीके से स्टैंडिंग डैश लाइंस पर ट्रेसिंग करवाएंगे, स्लीपिंग डैश लाइंस पर ट्रेसिंग करवाएंगे और सिमिलरली अप एंड डाउन कर्व पर डैश लाइंस की ट्रेसिंग करवाते जाएंगे। हमने जो है कभी भी बच्चों को डायरेक्टली ABCD नहीं लिखने देना है, उनको नहीं कहना है कि वो डायरेक्टली ABCD लिखें। तो सबसे पहले हमने बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस करवानी है, ट्रेसिंग के ऊपर, 2 डॉट्स के ऊपर स्क्रिबलिंग करवानी है, कंट्रोल स्क्रिबलिंग करवानी है। बच्चा बहुत जल्दी जो है लिखना सीख जाता है। देन उसके बाद आ जाता है जी कर्व लाइंस। जब बच्चे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, राइट और लेफ्ट स्टैंडिंग लाइन लिखना सीख जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को कर्व लाइंस ड्रा करके देते हैं, उन्हें सिखाते हैं, कर्व लाइन पर प्रैक्टिस करना सिखाते हैं, उनको ट्रेस करना सिखाते हैं। सबसे पहले राइट कर्व लाइन की प्रैक्टिस करवाते हैं, देन लेफ़्ट कर्व लाइन की प्रैक्टिस करवाते हैं, उनसे ट्रेसिंग करवाते हैं बच्चों से ज़्यादा। और उसके बाद जो हम बच्चों को सर्कल ड्रा करके देते हैं, बच्चों से कहते हैं कि सर्कल के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेसिंग करें। इससे जो है वो बच्चा मेंटली, फिज़िकली जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। बच्चे की ऐसी एक्टिविटीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। इंस्टेड ऑफ हम सब डायरेक्टली बच्चे को जो है वो ABCD लिखना सिखाएं, तो आपने ऐसा कभी भी नहीं करना है। बच्चों को पहले इस तरीके से सिखाना है। देन नंबर 6 पे आ जाता है जी पैटर्न्स। जब बच्चे सारी कर्व लाइंस लिखना सीख जाते हैं तो हम इन्हें पैटर्न ट्रेसिंग सिखाते हैं। तो हम इस तरीके से बच्चों को पैटर्न ट्रेसिंग करवा सकते हैं। तो इस तरीके के सारे पैटर्न्स करवाने के बाद, लाइक स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व लाइंस, उसके बाद मेनली आ जाता है जी अल्फ़ाबेट ट्रेसिंग। इसमें हमने क्या करना है कि बच्चों को स्टार्टिंग में जस्ट 3 अल्फ़ाबेट्स वो जो है पिक्चर्स ड्रा करके देनी है, अल्फ़ाबेट्स लिख कर देने हैं, ABC 3 अल्फ़ाबेट्स, जिसमें हम बच्चों को जो है इस तरीके से ट्रेसिंग करके देंगे और बच्चों से कहेंगे कि डॉट्स के ऊपर जो है वो अल्फ़ाबेट्स की ट्रेसिंग करें। इससे क्या होगा, बच्चा जो है ना अल्फ़ाबेट्स की रिकग्नाइजेशन जल्दी कर लेगा और ईज़िली जो है वो अल्फ़ाबेट्स को रिकग्नाइज़ कर लेगा। तो इस तरीके से आपने बच्चों को ट्रेसिंग करके देनी है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक नोटिफाई हों। आपकी सपोर्ट से ही मैंने आगे बढ़ना है, तो कीप सपोर्टिंग मी।